नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार लेट्स लर्न विद एसके में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ की आज तीसरा लेक्चर रहेगा ये, और शुरू करते बिना किसी देरी की टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, अर्थात समय, दूरी और चाल। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर इस पर गौर करिएगा कि एक SD यादव की किताब आती है मैथ की, SD यादव की किताब आती है मैथ की। तो आप उस मैथ को परचेज करके आप इस टाइप बाय टाइप इन सवालों को जरूर लगाइएगा, जिससे आपका हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको मददगार साबित हो सकती है। तो आशा करते हैं कि आप इसको विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम नई श्रृंखला, या कैसे उसी श्रृंखला के बारे में, तीसरी सीरीज के तीसरे लेक्चर के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि क्वेश्चन नंबर पहला या 40वां कह रहा है कि एक कोई 500 मीटर की दौड़ हो रही है, उसमें दो धावक हैं, पी और की गति, जो पी और क्यू जो दो धावक हैं उनकी गति का अनुपात दिया हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार और समझाता हूँ कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये बताइए इसमें क्या कर रहा है, गति की अनुपात। अब यदि स्पीड यानी गति का अनुपात दिया है तो बताइए टाइम का अनुपात। अब जैसे मान लीजिए टाइम, इसको स्पीड निकालेंगे, यदि मान लो D/T करोगे तभी तो वहीं स्पीड निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम हो गया। समझ में मेरी बात को, स्पीड का उल्टा टाइम हो गया। तो अब देखिए यदि आपका मान लीजिए 3/5 क्या दिया है, स्पीड दी हुई है, आपकी स्पीड दी हुई है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका 5/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 मीटर कोई दौड़ होने वाली है, दो धावक है P और Q जिनकी गति का अनुपात 3/5 दिया हुआ आपको, है ना। और P 200 मीटर का स्टार्ट लेता है, अर्थात यानी यदि स्टार्ट होती है दौड़ तो P 200 मीटर पहले खड़ा हो जाता है जा करके, समझ रहे, P जा करके 200 मीटर पहले खड़ा हो जाता है। तो चलिए आप इसको सीधे सोल्यूशन के माध्यम समझिएगा। ये देखिए मैंने आपको बताया P और Q की गति का अनुपात दिया 3/5, और मैंने बताया P और Q द्वारा लिया गया समय, तो समय मैंने बताया था आपको उल्टा हो जाएगा। हाँ, अब देखिए अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि 500 मीटर की क्या थी, दौड़ थी, तो दूरी कितनी थी, 500 मीटर। अब तो दौड़ खत्म होने के पहले P और Q के बीच की दूरी कितनी थी। अब आपको ये बताना कि इनकी दोनों की मध्य दूरी कितनी थी दौड़ खत्म होने से पहले। तो आप समझिए, देखिए इनकी स्पीड का अनुपात दिया, गति का अनुपात दिया 3/5, तो मैंने आपको बताया टाइम का जस्ट उल्टा हो जाता है तो 5/3 हो जाएगा, है ना। तो P द्वारा लिया गया समय, तो जब भाई ये देखिए ये P/Q, P/Q और कितना आ गया तुम्हारा समय का 5/3, अर्थात ये P का समय हो गया और ये Q का समय हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये P का समय हो गया और ये Q का समय हो गया। अब देखिए, अब यदि हम चाल निकालें किसकी, P की, यदि हम P की चाल निकालें तो हमारी दूरी कितनी थी, 500 मीटर ही थी। अब यदि 5 का भाग दे दोगे समय में, दूरी में समय का भाग दे, चाल निकाल आएगी तो 100 मीटर प्रति सेकंड, कितनी रहेगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि Q की चाल निकालोगे तो 500 में 3 का भाग दे दोगे तो इसकी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ये आ गई P की चाल और ये आ गई Q की चाल। अब आपको बताना है कि जो धावक है, मान लो कोई P Q से कितने मीटर आगे, 200 मीटर आगे। मैंने आपको पहले दिखाया, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, दोबारा क्वेश्चन देखिए आप। P 200 मीटर की स्टार्ट कर लेता है, अर्थात P जो है वो Q से 200 मीटर दूर खड़ा हुआ था पहले से ही ऑलरेडी, है ना। तो जब 200 मीटर दूर खड़ा था तो कितने मीटर बचेगा, P को कितने मीटर, 300 मीटर दूरी तय करने में। अब P जो 200 मीटर पहले कर चुका था, 300 मीटर तो करेगा 500 मीटर में, तो 100 की यदि स्पीड से करेगा तो 3 सेकंड में कर देगा। अब फिर देखते हैं Q की, P ने कर दिया 3 सेकंड में, अब Q कितने सेकंड में करेगा, तो 500 मीटर को ही, अब इसकी चाल कितनी थी, देखिए Q की चाल कितनी थी, इतनी थी। तो दूरी बटे चाल वाला कितना समय होता है ना, हम समय तो निकालना है। तो देखिए ये हमारी दूरी 500, ये हमारी चाल आ गई, यदि इसको हल करोगे 500 कटेगा कितना है, 3 सेकंड, अर्थात उतने ही सेकंड में दोनों ही 3 सेकंड में काम कर लेंगे, अर्थात दोनों धावक एक साथ पहुंचेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देखिए आपका आंसर रहेगा ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसको एक बार मैं आशा करूंगा इन क्वेश्चनों को आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए, A B से 2 गुनी गति से दौड़ता है। A B, जैसे मान लो कोई A है, कोई B है, कोई C है। A B से 2 गुना का दौड़ता है तथा B C से 3 गुना दौड़ता है, B C से 3 गुना दौड़ता है, और C द्वारा लिया गया इतना मिनट, देखिए समय दिया हुआ आपका C का। तो हम आपको थोड़ा सा आपको सीधा सोल्यूशन पे ले जाते हैं।
देखिए आपको सीधे सोल्यूशन मिलेगा आते हैं। हम आपको चलो मैं आपको रेशियो मेथड्स बताता हूँ। रेशियो मेथड समझिए बहुत आसान होता है। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ कोई ए है, यहाँ कोई बी है और यहाँ कोई आपका सी है। कह रहा ए बी से दोगुना समय लेता है। ए जो बी से दोगुना समय, बताइए ए बी से दोगुना समय, यदि ए बी 1 लेता है तो ए दोगुना लेगा। और देखिए बी सी से 3 गुना समय लेता है। बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है। देखिए ए बी सी, यदि ए 1 लेगा तो बी दोगुना लेगा, और बी सी से 3 गुना लेता है तो यदि ये 3 लेगा, यदि ये 3 लेगा तो ये कितना लेगा, यदि मान लीजिए 1 ले तो ये 3 लेगा, ये 3 लेगा तो 6 लेगा। देखिए अब आपका रेशियो सही बन जाएगा। ए बी और सी 6 3 और 1। ए जो है देखिए ए जो है बी से 2 गुना 3 दूनी 6 2 गुना समय लेता है, और बी जो है सी से कितना 3 गुना समय लेता है, ले लिया उसने। ये क्या समय का रेशियो आ गया, समय का रेशियो आ गया। समय का रेशियो क्या आ गया आपके सामने 6 3 1, अर्थात ए बी और सी। अब क्या करा, सी द्वारा 72 मिनट का समय लिया जाता है। सी द्वारा सी कितना लेता है, 1 समय, बराबर कर देंगे 72 के, तो 1 भाग दो कितना 72 बार चला जाएगा। अब कहता है तो तय की गई दूरी में ए कितना समय लेगा, तय की दूरी में ए, देखो सी द्वारा कितना लिया गया 72, तो अब 72 टोटल है ये, तो ए के द्वारा कितना समय लिएगा, तो ए के द्वारा तो अभी ना निकाला था आपने 6, तो 6 का भाग 72 में दे दोगे, 6 का भाग जब 72 में दे दोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 मिनट का समय लिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा, डी आंसर रहेगा, सही हो जाएगा। अब आप थोड़ा सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्यूशन में एक्स मान किया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एक्स का चाल एक्स मान लिया, बी के x/2 मान लिया, x/6 मान लिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। आप मगर मेन चाल पर पहुंचिए। चालों का अनुपात निकल आएगा 6 3 1, मैंने आपको यही बताया। समय का निकल आएगा 1 2 6 निकल आया, तो ए द्वारा कितना लिया जाएगा 1/6 भाग, मैंने था ना 12 मिनट आपका समय ले लिया जाएगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 800 मीटर की एक दौड़ में, ये आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखना एसएससी के आपके बहुत पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा और हर एक क्वेश्चन देखिएगा। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी से 15 सेकंड में हराया, ए ने बी को 15 सेकंड में हरा दिया। चलिए ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, ए की चाल मतलब बता देंगे कि ए की चाल 8 है, तो बी की चाल बतानी है। अब बहुत ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 800 मीटर की दौड़ थी, क्या थी 800 मीटर की दौड़ थी। बी ने ए को कितने सेकंड में हराया, 15 सेकंड में हराया, कितने सेकंड में 15 सेकंड में। अब बच्चा बताइए तो ए की चाल कितनी है, ए ने बी को हराया तो ए की चाल कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए यदि 800 मीटर, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा देखिएगा। 800 मीटर की कोई दौड़ हमारी, अब 800 मीटर की दौड़ को, अब देखिए ए की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, किस में है किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए हमारे मीटर में दूरी है, किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड, तो बात हमारी जमी नहीं, हम इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा किस बनाना, मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो 5/18 कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो 8 पर कितना होगा 40 बटे क्या आ जाएगा 18, 40/18 आ जाएगा, है ना। 40 बटे आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब ये आपके क्या, अब सोल्यूशन देखिए, सीधा सोल्यूशन में देखिए आप, ये देखिए सोल्यूशन देखिए आप, ये देखिए मैंने बताया आपको 800 मीटर की दौड़ थी, ए की रफ्तार कितनी निकली 8, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगेगा, तो 800 मीटर को तय करने में 8 की स्पीड से जितना भी समय निकलेगा तो कितना निकलेगा 360 सेकंड निकलेगा, कितना निकलेगा 360 सेकंड निकलेगा। लेकिन अब समझिएगा, ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया, मतलब ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी की निकली आपके कितनी, बी की निकली अभी 360 सेकंड, बी और ए की कितनी निकालेंगे 15 सेकंड, ज़्यादा समय लिया उसने, समझ रहे। तो ए की देखिए सॉरी बी के द्वारा ए से हराया था, तो बी द्वारा कितना समय लगेगा 360, तो करेगा प्लस 15 सेकंड उसने ज़्यादा समय लिया था, कितना 375 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए 800 मीटर की दूरी को 375 सेकंड में उसको करना है। अब ये आगे मीटर प्रति सेकंड में, हमें बनाना किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो क्या होता है 18/5। मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था किलोमीटर से मीटर में कैसे बनाते हैं, मीटर प्रति घंटा में बनाते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो जा करके आप इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। तो आपको ये देखिए, और ये जब इसको हल करेंगे आप तो 7 सही 17/25 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब ये देखिए नया टाइप है, ये किस प्रकार का अगले प्रकार का क्वेश्चन है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय की जाए, तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और इसको आप लगाइएगा कि एक टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी को यात्रा को 35 मिनट में पूरा कर देता है।
कुछ नहीं, आपको यूनिट बदलना है। देखिए यहाँ 35 मिनट है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको सेकंड बना लेना, इसको मीटर पर सेकंड बना लेना, तो आपका एक एवरेज समय निकल आएगा 21 मिनट में कितना करेगी। तो आप देखिए अगर मिनट में पूछ रहा है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो आप दूरी को किलोमीटर बनाइएगा। मैं आपको एक हिंट दिए दे रहा हूँ, जल्दी से आप पॉज करके देखना इस सोल्यूशन में आपको। ये देखिए ये कुछ आपका सोल्यूशन रहेगा इस तरीके से, तो आप इस प्रकार से हल करिएगा इसको, और बिल्कुल बहुत ही आसान है। और ना अगर यदि आपको ना समझ में आए तो आप जरूर इसको हल करके मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, तो मैं आपको अगले दिन इसका सोल्यूशन करा दूंगा, वैसे भी सोल्यूशन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि पहले 10 की स्पीड से चलता था, अब उसने स्पीड बढ़ा दी, कितनी 12 कर दी। तो मान लीजिए कुछ भी दूरी चलता था, मान लीजिए x किलोमीटर दूरी तय करता था, अब वह x+1 कर देगा। भाई सीधी सी बात है, यदि आप स्पीड बढ़ा दोगे तो आप दूरी ज़्यादा कवर करोगे, है ना। तो अब बताइए, अब देखो क्वेश्चन का आंसर क्या पूछना चाहता है, उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताइए जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी थी। अब देखिए, अब यदि मैं आपको थोड़ा सा वैसे समझाऊं एक नजरिए से, देखिए माना कि x किलोमीटर दूरी चल रहा था, किसकी दर से, 10 की दर से, यानी जब 10 की स्पीड से चलता था वो x किलोमीटर तक करता था। लेकिन जैसे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, उसने अपनी दूरी बढ़ा दी और 1 किलोमीटर दूरी कर देता है, स्पीड बढ़ा दी उसने, कितनी 12 कर दी। तो बस आप इसको हल करना खाली। देखिए जब वो x किलोमीटर दूरी तय करता था तो 10 की स्पीड से चलता था, जैसे उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी 12 कर दी, तो दूरी उसने x+1 कर दी। इसको जब 12x कर देंगे 10x+10 हो जाएगा, हल कर लेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, 5 किलोमीटर निकलेगा। क्या निकल आएगा, 5 किलोमीटर निकल आएगा। तो आप जब इसको हल करेंगे कितना निकल आएगा, आपका आंसर है, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं तो आपको ये लेक्चर और कह सकते हैं मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव अवश्य दिया करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्त।